सो हेलो गाइस। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे कहते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड व्हाई डू वी नीड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो देखते हैं, जब दो व्यक्ति आपस में जब कम्युनिकेट करते हैं तो पर्सन ए पर्सन बी को अपने कुछ बात बताता है, तो यानी वो कुछ लैंग्वेज का प्रयोग करता है, जैसे कि तमिल हो गई, अपनी हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई। ठीक है। सिमिलरली जब एक पर्सन एक मशीन के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, मशीन के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, तो वो कुछ लैंग्वेज का प्रयोग करता है, जैसे जावा, पाइथन, C++ एक्सेट्रा। तो व्हाई डू वी नीड so we need because we have to communicate with a machine। अब मशीन के साथ ही क्यों कम्युनिकेट कर रहे हैं? क्योंकि मशीन के साथ हम इसलिए कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों का एनालिसिस आसानी से कर सके, ताकि टाइम। मशीन के साथ ही क्यों कम्युनिकेट करते हैं? मशीन हमारी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को क्या कर सकता है, ईजिली डिफाइन कर सकता है, मल्टी पैरेलल प्रोसेसिंग भी कर सकता है, मतलब एक टाइम पे कई सारी चीज़ों का आंसर प्रोवाइड कर सकता है। सो मशीन बेसिकली है क्या? मशीन हमारा क्या करता है, प्रोसेस करता है जो भी आपने पूछा और उसके लिए एक रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है। सो कंप्यूटर को ही हम क्या कहते हैं, एक तरीके से मशीन कहते हैं। लाइक अब हम हर किसी को मशीन तो डिगेंगे, जैसे ये पेन है, इस पेन को मशीन बोलेंगे? तो मशीन तो जी हाँ बोल सकते हैं, बट अब कंप्यूटर है क्या? तो हमने बचपन में डेफिनेशन पढ़ी थी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन हमारे किसने दी थी? जॉन वॉन न्यूमन मॉडल। सो जॉन वॉन न्यूमन मॉडल ने क्या कहा, अगर किसी भी मशीन के पास अगर ये 4 यूनिट्स हैं, यानी कौन सी? इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट एंड मेमोरी यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। अगर ये 4 यूनिट है किसी भी मशीन के पास, तो उसे हम एक कंप्यूटर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कंप्यूटर कह सकते हैं। इफ़ एनी मशीन हैज़ दिस 4 यूनिट्स, तो डैट यूनिट मतलब डैट कंप्यूटर सिस्टम इज नॉट, मतलब डैट मशीन इज कंप्यूटर। ठीक है। सो दिस यूनिट्स आर द इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। तो ये भी बात किसने बताई थी? वॉन न्यूमन ने बताई। तो देख सकते हो, तो इनपुट हमारा क्या है? इनपुट हमने दिया प्रोसेसिंग यूनिट पे। ठीक है। प्रोसेसिंग यूनिट पे हमने इनपुट दिया, इधर हमारा इनपुट प्रोसेस हुआ। अब ये जो इनपुट है, अब इनपुट को जो हमने प्रोसेस किया उसको हम स्टोर भी कर सकते हैं, उसके लिए हमें मेमोरी चाहिए होगी, या मेमोरी से हम किस डाटा को रिट्राइव करना हो। ठीक है। तो प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर प्रोसेस करने के लिए तो रिट्राइव भी कर सकते हैं। तो उस डाटा को प्रोसेस करके हम क्या करते हैं, एक आउटपुट जनरेट करते हैं। तो प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर अभी ये सारे जितने भी है यूनिट्स, इनपुट यूनिट, हमारी आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, इन यूनिट को कंट्रोल करने के लिए इसी के अंदर प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर होती है हमारी एक सब यूनिट, जो कि होती है कंट्रोल यूनिट। ठीक है। और ऐसे ही इसके अंदर जैसे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए होता है ALU, मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और एक हमारा होता है रजिस्टर्स के लिए किस लिए यूज़ होते हैं? स्टोरेज के लिए यूज़ होते हैं। तो थैंक यू।